कोई भी पर्व हो यहाँ के लोग इतनी खुशी से मनाते हैं। इस वाले पर्व में ना तो आपको बहुत धन दौलत कुछ नहीं, केवल ये मन के भाव का पर्व है। आज जो माता पिता सिखा रहे हैं, माता पिता नहीं रहेंगे, माता पिता भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगी, हमारे पूर्वज भी नहीं रहे। घर का मुखिया 10 अपने परिवार को नहीं ठीक कर सकता, इतने बड़े विश्व में भारत के लोगों को पूरा एक करना ये कोई मजाल बात तो है नहीं। ये कहने की बात है, कथनी और करनी में अंतर है। तो हमारे भी बच्चे इसी में हैं, तो मैं भी एक लेखिका हूँ, मैं एडवोकेट भी, तो मैं जानती हूँ कि आजकल बल्कि बच्चे क्या करते हैं। इनको कोई मतलब, अब आजकल आप ये भी तो देख रहे हैं, संस्कार वाले घरों की कुछ बात छोड़कर 10%, 20%, 50 भी मान लीजिए, 50% ऐसे बच्चे जिसका कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, तो वो बच्चे क्या जानेंगे। आप कितना भी आप कर जाओ, मैं कितना भी विदेशी कपड़ा पहन लूँ, मेरी आत्मा तो भारतीय रहेगी ना। कल आए थे क्या? नहीं कल नहीं आए, आज आए हैं और आज बहुत मजा आ रहा है। बस एंट्री नहीं मिल रही, थोड़ा बहुत नहीं, अंदर देखो क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है, दम पता है। यहाँ पे तो ये घास है, वहाँ पे धूल उड़ रही है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब नवरात्रि में जो गुजरात का पर्व था, वो आज हमारे भारत में, मतलब यही तो भारत की मतलब खासियत है कि विविधता में भी एकता है। मतलब कोई भी पर्व हो यहाँ के लोग इतनी खुशी से मनाते हैं। इस वाले पर्व में ना तो आपको बहुत धन दौलत कुछ नहीं, केवल ये मन के भाव का पर्व है। तरीका अलग अलग है, माँ दुर्गा की पूजा हर पूरे देश में होती है। ये बस बंगाल में अलग तरीके से, यहाँ अलग हर तरीके से। लेकिन सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सभी नए बच्चे ज़्यादा इसमें भाग ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एक ऐसा उत्सव लग रहा है कि कितना जोश है नए लोगों में। पास में रामलीला भी हो रही है, रामलीला हो रही है, और दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा जोश है नए बच्चों में इस गरबा को लेकर कि वो गुजरात सूरत से हमारे इस दिल्ली तक इतना ज़्यादा है कि ऐसा प्रांगण 8-10 हो तो भी शायद दिल्ली के लिए कम हो। ये दिल्ली वासियों का जोश है, बहुत अच्छा है। कैसे देख रहे हो? कह रहे हैं कि मोदी जी को जवान जो नए बच्चे हैं पसंद नहीं करते, लद्दाख की जगह पर दे रहे हैं, नेपाल का, बांग्लादेश ये का। तो देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है जो नहीं, फिर भी लेह लद्दाख में आग लगी ना, हुआ ना, मतलब तमाशा। तो ये तो आप ये इसका नहीं कह सकते ना कि ये प्री प्लान्ड है कि किसने करवाया है। ये तो जब जांच होता है तो पता चलता है। कह रहे हैं मोदी से नफरत करते हैं जवान। बिल्कुल नहीं नफरत करते। मोदी जी ने जितना काम दिया है बच्चों को दिया है, और इस कोरोना काल में अपने देश का छोड़िए, बाहर के देशों को मोदी जी ने बचाया है, और वहाँ तक हमारी वैक्सीन गई। अभी GST का किया, हमारे मोदी जी ने जो काम किया है ना, वो कहना आसान है। एक घर का मुखिया घर नहीं चला सकता। आजकल आप देख रहे हैं कि कभी लेडीज़ भाग रही, कभी वो भाग रहे, रोज़ तलाक हो रहे। इसके बावजूद एक घर का मुखिया 10 अपने परिवार को नहीं ठीक कर सकता। इतने बड़े विश्व में भारत के लोगों को पूरा एक करना ये कोई मजाल बात तो है नहीं। ये कहने की बात है, कथनी और करनी में अंतर है। इसके पहले उन्होंने क्या किया, वोट चोर कहने से कोई चोर नहीं बनता है। अगर वोट चोर देखे तब तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले थे, नेहरू जी को कुछ नहीं मिला, कैसे बन गए। और भारत माता माता है, इसका कौन पिता, कहाँ से गांधी जी पिता बन गए, पुत्र हैं। हम सब धरती माँ के पुत्र हैं, धरती के माटी के धूल हैं हम सब। तो ये कहने की बातें हैं। आप तो आ रहा है, कह रहे हैं उस दिन नाथूराम ने गांधी जी को मार दिया और उधर रावण को राम ने मार दिया, दोनों में राम ढूंढ रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये देखिए, ये सही है क्या? ये राजनीति का जो भी है, लेकिन मैं अपने उससे कहती हूँ कि ये कैसे एकदम संभव हुआ कि जब भारत की आज़ादी हुई, जो जवान थे, चाहे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, सारे जवानों को ही हमारे यहाँ कैसे फांसी हुई। और ये जो बुजुर्ग थे जिनका कोई नहीं, ये बच गए, ये राजकीय है, ये भी नहीं। आप ये भी बात फिर कहीं नहीं हजम। तो बंगाल फाइल देख चुके लगता है वहाँ से? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखा है। तो ये जैसे बंगाल फाइल हो गया, कश्मीर फाइल, ये बना रहे हैं, नहीं बना रहे होंगे, लेकिन मैंने कोई नौजवान तो समझ नहीं रही बातों को। नौजवान के तो लैपटॉप और मोबाइल और कोको कोला चिप्स पापड़ वालों से आप क्या पूछते हैं, वो हमारे भी बच्चे इसी में हैं। तो मैं भी एक लेखिका हूँ, मैं एडवोकेट भी, तो मैं जानती हूँ कि आजकल बल्कि बच्चे क्या करते हैं। इनको कोई मतलब, अब आजकल आप ये भी तो देख रहे हैं, संस्कार वाले घरों की कुछ बात छोड़कर 10%, 20%, 50 भी मान लीजिए, 50% ऐसे बच्चे जिसका कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, तो वो बच्चे क्या जानेंगे। तो लिविंग वाला जो ये मैटर हुआ, मैं बिल्कुल गलत है। हाँ, प्रेमानंद जी का, और उस पर विवाद हो गया, बताइए वो क्या गलत कह रहे थे? तो विवाद बिल्कुल, आप इंग्लिश में वर्ड बदला है, अगर आप शब्दों में जाइए तो लिव इन को कहा क्या जाता है, शब्दों पर जाइए। शब्द की मर्यादा है। कह रहे हैं हमारी लाइफ है, जैसे जी आप शुद्ध होते तो ठीक है, आपकी लाइफ है, तो फिर ये जो रोज हो रहा है इसको भी आप देखिए। हम लोग तो चले जाएंगे एक पीढ़ी के बाद, तो इसका जो रूप होगा, विभत्स रूप होगा, कैसा होगा, उसको भुगतेगी भी तो आने वाली पीढ़ी। आज जो माता पिता सिखा रहे हैं, माता पिता नहीं रहेंगे,
माता पिता भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगी, हमारे पूर्वज भी नहीं रहे, तो ये बच्चे ही तो इसका जो अच्छा या बुरा परिणाम कौन भुगतेगा? कह रहे हैं आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सर्टिफिकेट मदर पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ कौन सी दुनिया में हो? ठीक है, वो तो कहने की बात करते हो। बिल्कुल, तो लेकिन ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है। आप कितना भी आप कर जाओ, मैं कितना भी विदेशी कपड़ा पहन लूँ, मेरी आत्मा तो भारतीय रहेगी ना, रहेगी कि नहीं? ये बात तो आप भी मानते हैं, ये हर एक घर के उनके भी माँ बाप मानते हैं जो ऐसा कह रहे हैं। ये अभी बच्चे हैं, इनको ये दुनिया नहीं पता। जब कल ये माँ बाप बनेंगे और जब इनके बच्चे 8-10 साल के होंगे, तब इस चीज़ की इनको समझ आएगी। अभी तो जवानी का जोश है। ये तो लिविंग वाला जो है मैटर, उसमें लड़के को फायदा है, लड़की को फायदा, किसको फायदा है? दोनों को फायदा है क्या? लड़का तो चाहता है कि ठीक है 10 के साथ बन रहूं। नहीं, लड़की को भी फायदा नहीं है, लड़के को भी फायदा नहीं है। ये एक टाइम पास का एक जरिया है बच्चों को। ये तो लड़की के लिए तो नुकसान है ना, लड़की तो कहीं की नहीं रहती, लड़के को तो वो तो फिर भी भाई लड़के का क्या बिगड़ता है? सुनिए, तो आप ये बताइए, प्रेग्नेंट हुई लड़की, परेशान हुई, सब कुछ लड़की परेशान हुई तो आजकल जब लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ समझती हैं, तो क्या लड़कियों को अच्छा बुरा नहीं समझता? यह भी तो समझता है। जब उस जमाने में लड़कियां 10वीं 12वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ती थी और फिर भी वो परिवार को लेके चलती थी और समझती थी, तो ये लड़कियां इतनी इंजीनियरिंग डॉक्टरी करके टेक्नोलॉजी में नहीं समझती, यह भी समझती है। लेकिन सरल चीज़ को इंसान अपनाता है। आप ये बताइए, तब करना कौन पसंद करेगा? 2 मिनट में आप व्रत को कोई नहीं पसंद करेगा, 2 मिनट में खाने की चीज़ रखें पसंद करेंगे। तो आजकल का जो युग है वो मतलब एकदम क्विक चाहता है हर चीज़। इस संतों के ऊपर क्या कहेंगे? आजकल बड़े संत जैसे सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक संत तो अपनी जगह सही है। जातों में कह रहे हैं, सुनिए, और उधर ही एक अभी देखा वसंत कुंज है कि वसंत बिहार में इधर कुंज, वो इस तरीके का मिला करप्ट, उसने किस तरह से लड़की को एक्सप्लॉइट किया। सुनिए, कैसे आप ये नहीं कह सकते सभी संत सभी उंगलियां बराबर नहीं है। अगर एक संत ने कुछ गलत किया, अगर उसका चोला पहनकर, तो हम अपने भारत देश के सभी संतों को नहीं उसमें गिन सकते हैं। इसी देश से दधीची पैदा हुए, इसी देश से कर्ण है, इसी देश से क्या कहते हैं कि वाल्मीकि हैं, इसी देश के वेद में लिखने के लिए वेद व्यास जी हैं। तो आप बताइए कैसे आप एक व्यक्ति की गलत होने से क्या पूरा समाज गलत मानेंगे? नहीं। साधु संत अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, राजनीतिज्ञ अपना काम कर रहे हैं। अब ये हमको देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें किस राह पे चलना, ये हमारा करना। राहुल गांधी की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं बार-बार मोदी ने सब कुछ भेज दिया, वो तो बोलने की बात है, सब कुछ खत्म। देखिए, वो मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती किसी भी, क्योंकि हम देश में हमारा एक पर कहते हैं कि विपक्ष तो जनता की आवाज होता है, जो जनता की आवाज उठा रहे हैं क्या? बिल्कुल जनता की आवाज नहीं उठा रहे हैं। उनको तो बना ये तो आपने समझना चाहिए कि उनको एक खाका तैयार होके पीढ़ी दर पीढ़ी मिला हुआ है, और यहाँ तो हम स्ट्रगल करके कहाँ तक हमने मोदी जी को पहुँचाया। आज मोदी जी हैं, हमारी जनता की आवाज़ है। मैं भारतीय हूँ, तो मैं अपने सनातन का बिल्कुल भी विरोध नहीं बर्दाश्त करती। वो संसद का भी विरोध करते हैं, वो चुनाव आयोग का विरोध करते हैं, वो सबका करते हैं, एमएलए बनते हैं, उन्हीं के नेता, और सब कुछ वही करते हैं, फिर उन्हीं का विरोध। सुनिए, वो कहते हैं संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में कैसे? संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हैं। संविधान तो वही है, संविधान तो वक्त के साथ, समाज के साथ सब चीज बदल रही है। नफरत फैलाई हुई है, जैसे अभी देखिए आई लव वाला मुद्दा चल गया, उसमें कोई कह रहा है आई लव बुलडोजर, आई लव बाबा, वो तो कहने की बात है। बरेली वाला एक बात बताएं, 10 साल से जिसने राजनीति की है, मुफ्त का खाया है, उसको तो भारत सोने की चिड़िया थी, लूट के ले गए, फिर अंग्रेज आए, फिर कुछ छोड़ के। कुछ ऐसे लोगों ने लूटा है, तो चाहेंगे ना भारत को लूटे। मैं अपने भारत के धरती से हूँ, मैं भारत में ही जन्म लूँगी, मेरे तो भाग्य है, मैं 1000 बार भारत में जन्म लेना चाहूँ। पूरे विश्व में भारत जैसा कोई देश नहीं, और जो आज की युवा पीढ़ी कहती है, वो भी एक बच्चे हैं, अभी उनमें ये समझ नहीं। पूरे दुनिया में भारत का लोहा माना है, भारत की सनातन संस्कृति को सब सीखना चाहते हैं। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हम किसी भी पार्टी को नहीं कुछ बोलते, लेकिन भारत भारत है, और हम भारत माँ के जो लाल है, हमसे ही भारत है। कैसे देख रहे हैं ये योगी मोदी की राजनीति? ठीक है, देश के लिए फायदेदार है, बिल्कुल है। ये जो न समझे वो तो गाय गोबर में जा रहे हैं ये लोग। हाँ, मंदिर में गाय गोबर घंटा बजाना, यही सब कर रहे हैं। ठीक है, अगर गाय गोबर और घंटा बजाकर हम लोगों ने अपना जो अच्छा खाना खाया, अच्छा पहनते, उससे भी हम लोग कोरोना में बचे। आपको एक बात बताएं, जो नए बच्चे, हम लोग यहाँ के बच्चे जो विदेशों में अमीर है, वो साग सब्जी फल सब्जी खाते, जो गरीब है वो नूडल्स पिज्जा खाते। हमारे यहाँ अमीर बच्चे जो थोड़ा अच्छा कमा रहे हैं, जो इसको वहन कर सकते, वो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं।
और जो बेचारे गरीब है, रिक्शे वाले मजदूर है, वो ज़्यादा नहीं पढ़े लेकिन वो अच्छा खा रहे, स्वस्थ है। और तो ये भी तो एक बाजारीकरण है। जब ये पिज्जा बर्गर खाएंगे तो इन्हीं के लिए तो बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं बन रहे हैं बड़े अस्पताल। एक बागेश्वर बाबा को जानते हैं, वो ये यात्रा निकाल रहे हैं सनातन एक करने के लिए। भैया मैं जानते हैं सुनी हूँ, मैं बताऊँ, मैं अपने किसी को सनातन follow धर्म करते हैं, को, सुनते हैं, प्रेमानंद जी को सुनते हैं, मैं और किसी भी संत के पास नहीं जाती हूँ। मैं अपने घर में पूजा जो मेरे माता पिता ने, विचारों से किससे मैं सहमत हो? विचारों से सहमत हो? अपने गीता रामायण ये, और मैं खुद 9 दिन का व्रत, और मैं क्या बोलूँ, 22 साल के बाद मेरा बेटा, मैंने नवरात्रि के व्रत रखे। मैंने कहा माँ अगर चोर डकैत को देते हो तो मैंने अगर आपकी पूजा की, देखे 22 साल बाद मेरा बेटा तो मोदी तो कहते हैं माँ ने ही तो नहीं दिया था आपको, जो माँ ने दे दिया तो फिर नहीं दिया, तो आप कह रहे हो ठीक दे दिया माँ, ठीक माँ की वजह से तो नहीं था 22 साल तक आपके पास, ये भी तो कहते हैं। नहीं, मेरे प्रारब्ध में भी तो मैंने पाप किए होंगे, वो क्यों ना देखूं। वेरी गुड, अच्छा मैंने जो किया उसका है, उसका भी तो परिणाम कौन, एक बात बताइए, क्या मैं चींटी बनकर अपने पापों को खत्म कर सकती? क्या मैं सांप बिच्छू छिपकली बनकर अपने मनुष्य जन्म पाकर ही तो हम अपने पाप को, अच्छे कर्मों को, बुरे कर्म को निभा पाएंगे? किस रूप में निभाएंगे हम? चींटी, सांप, बिच्छू, केकड़ा बनकर मैं अपने पापों को खत्म करूंगी? मैं एक लेखिका भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, और साथ साथ मैं तो हर एक को, मतलब मैं इंसान में फर्क नहीं करती, मैं मानव को ही धर्म मानती हूँ। कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है सरकार द्वारा, हमारे साथ तो कुछ, मेरे साथ तो मैं हजारों लोग जुड़े हैं, मेरे कम से कम अगर 20-25 बहुत सी जगह जहाँ पे आदमी हिंदू मेजोरिटी में था, माइनॉरिटी में होता जा रहा है, भागता है, पलायन करता है, दंगे फसाद, आप देख लीजिए किस तरीके से। देखिए ये आप राजनीति है, ये आप राजनीति को आप किसी भी पढ़ने में आप जानते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए, मैं भी राजनीति की स्टूडेंट हूँ और राजनीति में मैंने मेडल लिया। राजनीति जो हम देखते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, वो राजनीति नहीं। एक्चुअल में जो पर्दे के पीछे राजनीति, वो आम जनता जानती ही नहीं। एक्चुअल में आम जनता वो राजनीति नहीं जानती। वो जो खरीद फरोख्त नेताओं की, सांसदों की होती है, वो आम जनता जान सकती नहीं, जान सकती। उसको तो अपनी दाल रोटी से मतलब नहीं। और आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप को दवा ले जाने का, हॉस्पिटल ले जाने का वो नहीं है टाइम। और अभी मैं देख रही थी फेसबुक में कि पिता एक्सपायर हो गए, इतना जायदाद छोड़ गए, बेटे बहू को आने का, पत्नी को भी नहीं टाइम था, उन्होंने ऑनलाइन उसका वो किया क्रियाक्रम। ये क्या है? पर यही जनता दान दक्षिणा भी तो कर रही है ना, कोई भंडारा चला रहा है, कोई बूढ़ी माताओं को पाल रहा है, सुनिए, ये भी तो हो रहा है, यही लोग तो दान कर रहे हैं सब। ये सब दिखाने का भी, मैंने तो ऐसे भी देखा कि माँ बाप को तो डांटते भंडारे कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ दिखावा है। जीते जी माँ बाप को खाना नहीं, मरने के बाद दिल्ली में तो मैंने देखा कौवा को डाल रहे, चिड़िया को डाल रहे, साला एक पीपल के पेड़ में 1000 लोग घूम रहे हैं, और ऐसे भी घूम रहे, सुनिए ऐसे घूम रहे हैं, ये मोबाइल में इधर बॉयफ्रेंड है, ये पीपल के पेड़ में घूम रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये क्या आप कर रहे हो? ये कौन सा धर्म है? इसका मतलब दिखावा ज्यादा हो रहा है, दिखावा है। आप वेद पढ़िए, 4 वेद, 18 पुराण शास्त्र जानिए और पढ़िए, तो बताइए। मैं केवल पढ़ती हूँ, लिखती हूँ और समाज में चलते हुए देखती हूँ। मैं आज तक किसी ने उसके संत साधु के नहीं गई, सुना सबको है, टीवी में मोबाइल में देख लिया, मैं जाती हूँ। क्या नाम है आपका? मैं किसी को नहीं बोलती। क्या आपका नाम है? आरती तिवारी। एडवोकेट साहब हैं। देखिए सिलसिलेवार सभी मुद्दों का यहाँ पे आने के बावजूद भी जो करंट मुद्दे हैं, आप ये मत सोचिए कि भाई चैनल पे क्या चल रहा है। हम हर जगह पब्लिक है, हर जगह जनता है और अपडेट है, तो सब चीज़ को समझने का प्रयास, जहाँ मिलते हैं लोग, जिस तरीके के लोग मिलते हैं, विचार रखने का प्रयास चैनल पर किया जाता है। आपको कैसा लगा ये प्रयास जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रयास चलता रहे, आम से लेके खास लोगों तक बात करने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।